अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में डायग्राम बना हुआ है और आपसे बोल रही है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया एबीसी, यानी कि प्रत्येक कोण कितना हो गया 60 60 60 और तीनों भुजाएं क्या होगी बराबर। आगे इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया। तो यहाँ पर क्या किया गया, यह शीर्ष तीनों एबीसी पर क्या किया गया, जितनी त्रिभुज की भुजा है उसकी आधी त्रिज्या ली गई। मान लो इसकी पूरी भुजा मान लो 20 आती है, कितनी आती है 20, तो त्रिज्या के लिए ली 10 और यहाँ पे भी एक त्रिभुज बना लिया, बी पर भी एक त्रिभुज क्या वृत्त बना लिया, इधर भी वृत्त इधर भी वृत्त बना लिया। तो आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप सोचो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, सोचो, तब तक मैं यहाँ पे लिख लेता हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सोचा आपने ये छायांकित भाग कैसे आएगा, इस त्रिभुज में से इन तीनों का क्षेत्रफल माइनस कर ले तो इसका आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तो क्या लिखेंगे हम, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस ये तीनों क्या बन रहे, देखो त्रिज्यखंड बन रहे, नहीं बन रहे, ये एक त्रिज्यखंड, ये दूसरा, ये तीसरा। तो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि माइनस कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपके पास आ गया। अब अगर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। तो थीटा तो अपने पास है यहाँ पर, ये 60 डिग्री, यह 60 डिग्री कैसे आया, इसने बोला है त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, तो तीनों कोण क्या हो जाएंगे बराबर। अब आप देखो हमें इसकी क्या निकालनी है, त्रिज्या। अब त्रिज्या के लिए उसने क्या बोला, जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा की आधी। तो पहले हम समबाहु त्रिभुज की क्या निकालेंगे, भुजा। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा कैसे आएगी, इसने आपको क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया, इतना, तो क्षेत्रफल से हम क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज की क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे, क्षेत्रफल आपको दे रखा है 17,320.5 बराबर √3 की वैल्यू इसने बोला आपको लेनी है 1.7205 बटे हुए 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा, देखो भुजा का स्क्वायर निकालना है, तो यहां पे क्या होगा, देखो ये जो है आपको सिर्फ भुजा का स्क्वायर निकालना है, तो 4 इधर गुणा में आ जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ये पे कर लेते हैं, देखो आप ये पॉइंट उड़ा देंगे, क्या उड़ा देंगे, पॉइंट। तो यहाँ पे कितने जोड़ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी पॉइंट उड़ा देंगे, कितनी जोड़ आ जाएंगे, 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया और ये पूरा कट गया, ऐसे कट सकते हैं बराबर में, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या बचा, ये नीचे वाला किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें सिर्फ भुजा चाहिए, तो स्क्वायर हटेगा और सामने क्या लगेगा, रूट। तो ये इतना सा हम यहाँ पे कर रहे हैं, अपने पास थोड़ा स्पेस कम पड़ गया यहाँ पे, भुजा का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लगेगा, अंडर रूट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 4 इंटू इस पर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। अंडर रूट क्यों लग रहा है, ये इसके ऊपर स्क्वायर था, अंडर रूट लग गया। तो 2 4 का कितना हो जाएगा, 2 और 1 का 1 और 4 0 है तो 4 0 का कितना 0 हो जाएगा, 2। तो आपके पास जो भुजा जो है भुजा, वो भुजा कितनी आ गई इसकी, समबाहु त्रिभुज की 200। इसने त्रिज्या के लिए क्या बोला है, भुजा की आधी, तो त्रिज्या यहां से कितनी आ जाएगी, 100, त्रिज्या होगी 100 सेंटीमीटर। ये कैसे आया, यहाँ पे आए समझ में, ये ऐसे काट दिया हमने, डायरेक्ट कट सकता है ऐसे, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो तो अपने पास पहले से ही है,
तो हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 3 से इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 डिग्री। अब मान रख देंगे यहाँ पे, तो 3 पाई के मान के लिए इसने आपको बोला है 3.14 लेना है। त्रिज्या जो आर है वो कितनी दी इसने, 100 इंटू 100 और थीटा आपका 60 डिग्री बटे हुए 360। जो कटता है उसको काट दो, 6 से 36 काट दो, कितनी बार कटेगा 6। वापिस देखो 3 के पार से 6 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 2 और 2 से 3.14, ये आपको याद रखना है, पहले ही बोला मैंने 1.57। अब क्या होगा यहाँ पे, इस पॉइंट को उड़ा दो तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 2, वापिस 100 से 100 कट गया तो कितना बच रहा है 157 में आप किसका गुणा कर लोगे 100 का, तो ये आ जाएगा 15,157 इंटू 100 यानी कि 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है आपके पास 17,320.5। इसमें से क्या करेंगे, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है अपने पास 15,700, ये क्या कर लेंगे हम माइनस कर लेंगे। तो ये माइनस करेंगे तो देखो कितना बचेगा 0.5, 0 में से 0 गए तो 0, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 3 में से 7 नहीं जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1, तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे आया ये, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हमने किसका क्षेत्रफल माइनस कर लिया, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर लिया माइनस कर लिया। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने। ये एक वर्ग के आकार का रुमाल हो गया, इस पर 9 वृत्ताकार क्या बनी हुई है, डिजाइन बनी हुई है, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये जो वृत्त बने हैं छोटे छोटे, इनकी त्रिज्या इसने बोली है 7। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं, ये रुमाल जो है इसमें से आपको ये जो वृत्त बना रखे हैं उनको हटा के जो क्षेत्रफल बचा हुआ है वो क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बचे हुए भाग का, सोचो आप थोड़ा सा। सोचा, क्या करेंगे, देखो पूरे रुमाल के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, ये जो 9 वृत्त बन रहे हैं इनका क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो फिर ये जो बीच में इधर जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्ताकार, ये डिजाइन बना रहेगी इस पर, ठीक है, तो 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर माइनस 9 और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे आप देखो इसने त्रिज्या जो है आपको, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी 7, तो इसने आपको त्रिज्या तो दे दी यहाँ पे 7। अब हमें इसने क्या नहीं दी, इस जो वर्ग बन रहा है इस वर्ग की भुजा नहीं दी, तो इस वर्ग की भुजा कैसे निकलेगी समझो आप। एक जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 7, तो व्यास कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे आप देखो यहां से लेके यहां तक जो ये वाला पार्ट है ये क्या होगा, इसका व्यास होगा नहीं होगा, एक व्यास ये दूसरा व्यास ये तीसरा व्यास, तो ये जो इसकी भुजा आएगी भुजा, वो भुजा कैसे आएगी इसकी, ये यहां से लेके यहां तक व्यास है, त्रिज्या 7 है तो व्यास उसका क्या हो जाता है डबल, तो भुजा कैसे निकलेगी 14 प्लस 14 प्लस 14, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। कैसे आया, ये 14 ये भी 14 ये भी 14, तो भुजा यानी कि 42 का स्क्वायर माइनस 9, पाई का मान कुछ नहीं बोला तो 22/7 और त्रिज्या कितनी थी इसने 7, तो 7 इंटू 7। अब हम निकालेंगे 42 का स्क्वायर, तो 42 का आप स्क्वायर निकालोगे तो 42 का जो स्क्वायर होता है वो 2 4 4 16 16 4 6 1764 माइनस 1 7 से 1 7 कट गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 22 में आप 7 का गुणा करोगे तो 154 और 154 में वापस किसका गुणा करना है 9 का, तो 9 चौक 36 का 6 हासिल का 3
45, 46, 47, 48 का 8, 4, 9 और 4, 13, 1386। 1386 जो है वो किसका क्षेत्रफल आया? 9 वृत्ताकार डिजाइन का गया। हमने क्या किया? 9 से इसको क्या कर लिया? एक वृत्त के क्षेत्रफल से क्या कर लिया? इंटू कर लिया। अब ये घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो 8, फिर यहाँ पे 6 नहीं 5 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा तो 7, और 6 में से 3 जाएगा तो 3। तो ये जो आपका जो बचा हुआ भाग है, रुमाल का शेष भाग, उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकाला? पूरे रुमाल के क्षेत्रफल में से, रुमाल कैसा था? वर्ग आकार का, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से हमने 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल हमने क्या कर लिया? माइनस कर लिया। तो शेष भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया अपने पास? 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में को डायग्राम दिया गया है और क्या बोल रहा है वो? डायग्राम में OACB केंद्र O, केंद्र क्या हो गया? O, और त्रिज्या 3.5, ये केंद्र है। तो ये ऐसा वृत्त बन रहा थोड़ा सा, यानी कि त्रिज्यखंड बन रहा। तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक इसमें त्रिज्या होगी है, त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 3.5। एक वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग। यदि OD 2 सेंटीमीटर है, O से लेके D यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए चतुर्थांश OACB। ये यहाँ पे क्या है? D। अब हमें क्या करना है? इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग। कौन सा भाग होता है? चौथा भाग। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, तो इसका जो फॉर्मूला है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये तो चौथा भाग है, तो बटे हुए 4, और इसमें आपको त्रिज्या है, इसमें दी आपको 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। पाई के मान के लिए इसने आपको कुछ नहीं बोलना है, तो वही लेंगे 22/7। तो पाई कितना होता है? 22/7, नीचे 4 और है, और त्रिज्या इसने बोली 3.5 इंटू 3.5। तो यहाँ पे क्या करते हैं? पॉइंट उड़ा देते हैं। तो पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 10। यह पॉइंट उड़ाया तो नीचे एक और क्या आ गया? 10 आ गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो 7 से 35 कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 5 से वापिस 10 कितनी बार कट रहा है? 2। वापिस देखो आप 2 से 22 कट रहा 11 बार, और वापिस ये कट रहा देखो 5 के पाड़े से, ये 2 बार कट रहा, और 5 के पाड़े से ये 7 बार कट रहा। तो 11 का आप 7 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 77/4 भी बच रहा, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। तो जो आपके पास OACB है, OACB चतुर्थांश, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। दूसरा इसने पूछा है छायांकित भाग। छायांकित भाग, तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब तो आपको दिख रहा होगा। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या करेंगे? इस पूरे में से किसका क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहां पे हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? यहाँ देखोगे तो समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई बटे हुए 2, या फिर आपने ऐसे भी याद कर रखा होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो अपने पास पहले से ही है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकाला हमने? 77/8। तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा? माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई बटे हुए 2। तो 77/8 माइनस इसका आधार कितना है? देखो ये आधार पूरा 3.5 त्रिज्या इसकी, इंटू ऊंचाई यहां से लेके यहां तक ऊंचाई कितनी है? 2/2। तो देखो 2 से 2 कट गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे। तो देखो डायरेक्ट ही कैसे करेंगे हम? 77/8 माइनस 3.5 है, तो क्या हो जाएगा? 77,
और ये 8 क्या होगा, डायरेक्ट इसमें गुणा हो जाएगा। तो आप 3.5 में आप 8 का गुणा करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद जो जीरो आता है ना उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो आप इसका गुणा कर लोगे तो गुणा करने पर आपके पास आएगा 28.0 आएगा। कितना आएगा, 28.0। तो पॉइंट के बाद जीरो नहीं लिखना होता है, मतलब कोई मतलब नहीं होता उसका। तो आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28। देखो ऐसे भी कर सकते हो, 8 या 24 ने फिर 0.5 आधे से गुणा होगा तो 4 और जोड़ लेंगे तो 28। अब आप 77 में से आप 28 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हो गया आपका 49/8। और ये जो पूरा जो चतुर्थांश है इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आप 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 ये बोल रहा है आपको, डायग्राम दिया हुआ है आपको ये, और आपको बोल रहा है ये एक चतुर्थांश है OPBQ। OPBQ जैसे 12वें क्वेश्चन में चतुर्थांश था, इसमें भी क्या ये पूरा एक चतुर्थांश है। यदि OA 20 सेंटीमीटर है, O से लेके A तक कितना है 20, और ये क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान आपको लेना 3.14। 3.14 देखो ये क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा, ठीक है। तो मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखो आप यहाँ पे ये छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सोचो आप ये पूरा क्या है, एक चतुर्थांश। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, सोचो आप थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल से सोच रहे हैं आप कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो कैसे आएगा, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, क्या बन रहा है ये वर्ग बन रहा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस ये क्या है, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश क्या होता है, चौथा भाग, तो पाई आर स्क्वायर बटे हुए 4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो भुजा तो इसने दे दी यहाँ से O से लेके ये तक 20, तो यहाँ इसका क्षेत्रफल तो आ जाएगा आपके पास 20 का स्क्वायर। लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखो आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इस क्वेश्चन में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। उसके लिए क्या चाहिए आपको, त्रिज्या चाहिए। अब देखो यहाँ पे त्रिज्या कैसे आएगी, ये क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया। तो केंद्र से लेके ये क्या है, इसकी परिधि। तो केंद्र से लेके जो परिधि तक की दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये OA दे रखा है 20, अब ये हमें नहीं पता कि ये कितना है। तो यहाँ पे आप देखो ये पूरा क्या बन रहा है, एक वर्ग। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूं ये, तो ये क्या बन गया, इसका विकर्ण बन गया, नहीं बन गया, वर्ग का विकर्ण बन गया ये। और ये देखो ये क्या है, केंद्र, केंद्र से लेके ये क्या बन रही है, परिधि है, नहीं है। तो परिधि तक की दूरी है क्या होगी, त्रिज्या होगी, नहीं होगी। तो O भी क्या हो गया, आपकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या है, विकर्ण। अब इसका विकर्ण निकालना है, तो जो वर्ग होता है उसमें कनेक्शन आपको याद रखना है, वर्ग के अंदर विकर्ण और भुजा के बीच में इसमें क्या होता है, विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा। तो क्या करेंगे, विकर्ण, विकर्ण क्या है अपने पास, त्रिज्या r बराबर विकर्ण √2 और इसकी भुजा कितनी है, OA कितनी है 20। तो आपके पास यहां से त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 20√2, और ये कहां रख देंगे, आप मान रख देंगे। तो पाई का मान के लिए इसने सब बोला आपको कि भैया पाई का मान आपको लेना 3.14। तो 3.14 इंटू r का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे 20√2 इंटू 20√2 बटे हुए 4 माइनस भुजा, भुजा कितनी है इसकी 20, तो 20 का स्क्वायर। यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट लो। तो पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट उड़ा देते, तो पॉइंट उड़ाया तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो। अब जो कट रहा उसको काट लो। यहाँ पे देखो आप 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, वापिस 2 के पाटे से 4 2 बार कटेगा और 2 से 2 कटेगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 314 इंटू √2 का गुणा √2 से करो, कितना हो जाएगा 2 माइनस 20 का स्क्वायर करना है, बहुत आसान है, 2 का स्क्वायर कर दो 4 और कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो। तो आप 314 को आप 2 से गुणा करोगे तो 628 माइनस
400, यानी कि आपके पास आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसकी त्रिज्या कैसे आएगी चतुर्थांश की, तो विकर्ण बना लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है इसमें, वर्ग के अंदर विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। तो आपके पास इसकी भुजा विकर्ण कितना आ गया 20√2, और वो क्या हो जाएगी चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या आ गई 20√2। तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में वही वापस सेम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एबी और सीडी केंद्र ओ, त्रिज्या 21 और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। ये यहां से कि केंद्र हो गया और ये दो चाप बन गए। एक चाप ये छोटा वाला 7 सेंटीमीटर का, यहां से लेके यहां तक त्रिज्या का, और एक बड़ी वाली त्रिज्या 21 सेंटीमीटर का एक चाप बना हुआ है। और यहाँ पे कोण आपको दिया है 30 डिग्री। आपको क्या करना है, वही वापस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते नहीं बोलते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो बड़ा वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो कैसे, ये पूरा बड़ा वाला त्रिज्यखंड, इसमें से क्या करेंगे छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो बड़े वाले त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। यहाँ पे देखो बड़ा त्रिज्यखंड में त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन थीटा क्या है 30 बड़े में भी थीटा वही है और छोटे में भी थीटा वही है। तो जब हम बड़े वाले त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई त्रिज्या में लेनी पड़ेगी बड़ी, थीटा देखो दोनों में सेम है तो दोनों में थीटा रहेगा, बटे हुए 360 माइनस छोटे वाले तो त्रिज्या क्या हो जाएगी छोटी आर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। इसने आर पाई के लिए कुछ भी नहीं बोला तो वही लेंगे 22 बटे हुए 7। अब क्या करेंगे, देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे मानने लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैसे? जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, तो अपनी कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि टफ पड़ेगा तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आर की वैल्यू, छोटे आर की वैल्यू आप डायरेक्ट रख सकते हो। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। 22 बटे हुए 7, आर बड़ा आर कितना 21 इंटू 21, और थीटा कितना हो गया 30 बटे हुए 360 माइनस पाई वापिस 22 बटे हुए 7, इसकी छोटी त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 इंटू 7, और थीटा कितना है 30, और नीचे आ जाएगा 360। अब जो कटता है उसको काट देंगे, 1 0 से 1 0, 7 के पाड़े से 21 कितनी बार कट जाएगा 3, वापिस 3 से देखो आप 36 कितनी बार कटेगा 12, वापिस 3 से 12 कितनी बार कटेगा 4 बार, वापिस ये 2 के पाड़े से कट रहा है 11 बार, और ये 2 के पाड़े से 2 बार। तो कितना बच रहा है यहाँ पे आप 11 इंटू 21, क्या बच रहा 11 इंटू 21। तो अब 11 में 21 का गुणा करोगे तो आएगा 21 22 23, 231 बटे हुए 2 माइनस यहाँ पे भी काट दो जो कट रहा है 0 से 0, 1 7 से 1 7, 3 के पाड़े से कितनी बार कटेगा ये 12 बार, 2 के पाड़े से 11, और 2 के पाड़े से ये 6 बार कटेगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है 11 इंटू 7 77 बटे हुए 6। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और 2 का 6, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो पहले क्या लगाएंगे भाग, तो 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 9 और 6 माइनस ये कहीं आ जाएगा, आप ये घटाओगे तो देखो 13 में से 7 जाएगा तो 6, 8 में से 7 जाएगा तो 1 6 बटे हुए 6। अब ये देखो 2 के पाड़े से कट रहा है, किसके पाड़े से 2 के पाड़े से, 616 है तो 616 को हम 2 के पाड़े से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 308, 2 के पाड़े से काटते मतलब उसको आधा करते हैं, और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। तो जो आपके पास छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 308 बटे हुए 3। ठीक है,
क्या किया हमने, बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर लिया, माइनस कर लिया। तो अपने पास किसका क्षेत्रफल आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में को डायग्राम दिया गया है और वही पूछा गया है अभी तक जो पूछा जा रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ए बी सी क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश मतलब उसका चौथा भाग है। ये ए बी, ये जो वृत्त बन रहा है ये यहाँ पे इसका चौथा भाग है, तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ये बीसी जो है बीसी, इसको क्या माना गया, व्यास माना गया, और फिर यहाँ पे क्या खींचा गया, ये अर्धवृत्त खींचा गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से जो बीसी व्यास लेकर जो अर्धवृत्त बनाया गया है, इस अर्धवृत्त में से अगर हम ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर दें तो अपने पास कौन सा क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो अब ये तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा पूरा। अब ये वाला क्षेत्रफल कौन सा है, तो अगर आप ये वाला क्षेत्रफल देखते हो, ये वाला, ये यहाँ पे जो क्षेत्रफल बन रहा है ये, तो ये क्षेत्रफल क्या बन रहा है, ये जो एक वृत्त का जो चतुर्थांश बना हुआ है, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, ये वृत्तखंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे वृत्तखंड, ये क्या हो गया वृत्तखंड हो गया, नहीं हो गया। तो क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसका हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये किसका क्षेत्रफल है, वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो हमें पहले इसकी क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो इसकी त्रिज्या कहां से आएगी, इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, बीसी व्यास है। बीसी क्या बोला है इसने, व्यास बोला है, ठीक है। तो बीसी अगर व्यास बोला है तो इसकी आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी इस अर्धवृत्त की। तो बीसी कैसे निकालेंगे, तो बीसी कैसे निकालेंगे, देखो इसने क्या बोला है, ये क्या बन रहा है, एबीसी क्या बन रहा है, एक चतुर्थांश। तो यहां से लेके यहां तक भी त्रिज्या होगी, ए से लेके सी तक भी त्रिज्या 14 इसने बोल रखी है क्वेश्चन में, इस वाले की 14 दे रखा है यहाँ पे, ये भी 14 हो जाएगी और ए बी भी क्या हो जाएगी 14। इसने बोला ना ए बी सी की त्रिज्या 14 है, तो यहां से लेके यहां तक भी 14 और यहां से लेके यहां तक भी 14। और ये कौन सा त्रिभुज हो रहा है, समकोण त्रिभुज। और ये बीसी जो है, बीसी क्या हो गया, कर्ण हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा लेंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, एसी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर। तो बीसी हमें निकालना है, तो बीसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एसी। एसी कितना आपके पास 14 का स्क्वायर प्लस ए बी भी कितना है 14 का स्क्वायर। तो देखो 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196 प्लस 14 का स्क्वायर 196। अब देखो इसको जोड़ेंगे 196 प्लस 196, तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ समझना आप। मैं लिख रहा हूँ इसको 196 इंटू 2, क्या लिखा मैंने 196 इंटू 2, मतलब एक ही संख्या को 2 बार जोड़ना है। तो क्या करेंगे, उस संख्या को इससे गुणा कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। मान लो आपको 10 प्लस 10 प्लस 10 3 बार जोड़ना है, तो कितना आ रहा, 30 आ रहा। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 3। उसी तरीके से 196 को हमने 2 बार जोड़ा तो कैसे लिख सकते हैं, 196 इंटू 2। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा, रूट लगेगा, नहीं लगेगा, 196 इंटू 2। तो क्या आ जाएगा, देखो बीसी बराबर 196 जो है उसका रूट क्या हो जाएगा 14, और क्या बच जाएगा रूट 2। तो यहाँ पे जो आपके पास पूरा बीसी आया, बीसी कितना आ गया 14 रूट 2। तो ये बीसी के यहाँ पे जो अर्धवृत्त बना हुआ है इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बीसी पूरा व्यास है, तो यहाँ से जो इसकी त्रिज्या आएगी, ठीक है, इसको हमने आर लिया है तो इसको दूसरा आर ले लेते हैं। चलो इसको हम बड़ा आर ले लेते हैं, यहाँ पे पहले आर दे रखा है तो ये बड़ा आर हो गया इस वाले की त्रिज्या। इसको हम ले लेते हैं छोटा आर, आर बराबर इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी 14 रूट 2/2। तो 2 से 14 कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, जो बीसी व्यास लेकर जो अर्धवृत्त बनाया गया है यहाँ पे, इसकी त्रिज्या हो गई 7 रूट 2। कितनी हो गई, 7 रूट 2, ठीक है। अब
वापिस वही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्त कौन सा है, ये वाला, तो इसकी त्रिज्या लेनी पड़ेगी, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी r, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस, अब किसका क्षेत्रफल माइनस करना है इसमें, वृत्तखंड का, तो वृत्तखंड किसका है, इस वाले भाग का है, और इस वाले भाग की त्रिज्या कितनी है, बड़ी r यानी कि 14, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे पाई r स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बटे हुए 2। अब यहाँ पे क्या हमने गलत लिखा, क्यों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, पूरे वृत्त का होता है पाई r स्क्वायर, तो आधे वृत्त का कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटे हुए 2। क्या बोला इसने, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, तो पाई होता है 22 बटे हुए 7, r इसकी जो r है अर्धवृत्त की कितनी है 7√2, तो इसको हम कितनी बार लिख देंगे 2 बार, 7√2 इंटू 7√2, और साथ में नीचे क्या बचा हुआ है 2, अब ब्रैकेट में पाई 22 बटे हुए 7, इसकी त्रिज्या कितनी है बड़ी r 14, तो 14 इंटू 14, और थीटा यहाँ पे कितना है, इस तरीके से बनता है, तो चतुर्थांश में कितना होता है थीटा 90 डिग्री, उसने बोला ना चतुर्थांश, तो चतुर्थांश में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 360 माइनस r का स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 साइन थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री बटे हुए 2। अब जो कट रहा है उसको हम काट लेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, एक साथ कट रहा, और 2 से 22 कितनी बार कट रहा 11 बार, तो यहाँ पे क्या बच रहा है बाहर, देखो आप 11 इंटू 7 इंटू √2 का √2 से गुणा करें कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे क्या था माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाना रह गया माइनस, अब ये कट रहा है यहाँ पे देख लो, 7 से 14 कितनी बार कट रहा 2 बार, 1 0 से 1 0, 9 से 36 कितनी बार कटेगा 4 बार, 2 से वापिस 4 कितनी बार कटेगा 2, और 2 से वापिस आप काट दो 22 को काट दो, कितनी बार कट रहा 11 बार, तो 14 में किसका गुणा करेंगे 11 का, तो ये आ जाएगा आपके पास, लिख लेते हैं यहाँ पे 11 इंटू 14 माइनस, वापिस यहाँ पे देखो आप 2 से 14 कितनी बार कट जाएगा 7 बार, 14 इंटू 7, और जो साइन 90 डिग्री होता है वो कितना होता है 1, इसका हम गुणा करेंगे, 11 का 7 से करेंगे 77 का 2 में करेंगे तो 154 माइनस 11 का 14 में करेंगे तो वापिस 154 माइनस 14 का 7 से करेंगे तो 98, 1 से करेंगे तो वापिस 98 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट खोल लेंगे, आप चाहो तो इसके अंदर माइनस करके फिर घटाओ, या फिर हम पहले ब्रैकेट खोल लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आप 2 तरीके से कर सकते हो, इसको घटा दो पहले 154 माइनस 154 में से 98 घटा दो आप, तो आप 154 में से आप 98 घटाओगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा 56, कितना आएगा 56, और वापिस आप 154 में से 56 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 98। तो यहाँ पे जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप एक तरीके से और कर सकते थे, कैसे, ये यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट खोल लेते 154, ब्रैकेट खुलता तो बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाता चेंज, माइनस का 154 और अंदर साइन चेंज हो गया, हो जाता प्लस 98, 154 से 154 कट गया तो कितना आ गया यहाँ से 98। तो यहाँ के बाद आप चाहो तो ये करो या फिर ये करोगे तो भी सही है। तो आपके इसमें जो छायांकित भाग पूछा गया है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में, आईएमपी भी है, क्या इंपॉर्टेंट बात थी कि अर्धवृत्त की त्रिज्या कैसे आई है, और ये क्या है वृत्तखंड, किस वाले का, इस वाले पार्ट का। तो यहाँ पे आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, आपको ये डायग्राम बना के दिया गया है और ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि डायग्राम में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित डिजाइन मतलब ये बीच वाली जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। ये क्या बन रहा है, यहाँ पे वृत्त बन रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वृत्त बन रहा है। देखो यहाँ से क्या बोला इसने, दो वृत्तों के चतुर्थांश जिनमें दोनों की त्रिज्या कितनी 8। तो देखो यहाँ से जो वृत्त बन रहा है, ठीक है, ये वृत्त चतुर्थांश है तो ये भाग इसका ये आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग हो गया। वापिस एक और वृत्त कहां से, यहां से,
जैसे जो भी चतुर्थांश दिया गया है, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी है 8। ठीक है, तो ये वाला भाग कौन सा आ रहा है, ये वाला भाग आ रहा। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में जो डिजाइन बनी हुई है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको बहुत इजी तरीके से करेंगे। कैसे, यहाँ देखो आप, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिला देते हैं, यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच लेते, ये लाइन खींच ली हमने। ठीक है, अब इस लाइन से क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। अभी आप क्या करो, इस नीचे वाले पार्ट को भूल जाओ। किस वाले को, इस वाले को। यहाँ जो पार्ट दिख रहा है, अगर आप इस वाले को भूल जाओगे तो क्या बन गया, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो आप, अगर आप इस चीज को भूल जाते हो यहाँ पे, तो क्या बन रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इस नीचे वाले को भूल रहे, जो लाइन खींची इसका नीचे वाला, तो फिर क्या बच रहा है, इस तरीके से बच रहा। और अगर हम इसको देखें, ये वाला जो पार्ट बनाया मैंने आपको समझाने के लिए, ये वाला पार्ट यहाँ से क्या बन रहा है, वृत्तखंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो ना, ये क्या हो गया, इसकी जीवा हो जाएगी। अगर हम इस वाले को भूल जाए, सबको भूल जाओ आप, इधर वाले को, इधर वाले को, इस वाले को भी भूल जाओ आप। ठीक है, तो ये क्या बन रहा, यहां से क्या बन रहा, वृत्तखंड बन रहा। तो क्या करेंगे, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। कौन सा वाला पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला, तो ये इसका वृत्तखंड हो जाएगा। इसी तरीके से वापस जब हम यहां से देखेंगे, तो वापस इससे ऊपर देखेंगे, इस वाले को भूल जाएंगे, तो वापस क्या होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, वृत्तखंड हो जाएगा। तो कितने वृत्तखंड हो गए, दो वृत्तखंड हो गए। और दोनों वृत्तखंड कैसे, एक जैसे। तो इसलिए हम इसका छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या लिखेंगे, 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, इसका क्षेत्रफल हो गया छायांकित भाग का। क्या समझा, वापस देखो, बस ये इंपॉर्टेंट है, फिर तो सूत्र लगाना ना, वैल्यू रखनी, आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, बीच में एक लाइन खींच ली, लाइन खींच ली तो डायग्राम कुछ इस तरीके से हो गया। तो आप इसको भी भूल जाओ, ऊपर वाले को भी। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे एक वृत्तखंड बन गया, नहीं बन गया यहाँ पे, तो एक वृत्तखंड तो ये हो गया, और एक और सेम ऊपर से देखेंगे तो ऐसा भी इस तरीके से बन जाएगा। तो क्या निकालना हमें, 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे हुए 2। अब मान रख देंगे 2 इंटू पाई, वही अपना 22 बटे हुए 7, आर त्रिज्या कितनी, दोनों की एक ही है, तो 8 इंटू 8, थीटा कितना है 90 डिग्री दे ही रखा है, बटे हुए 360 माइनस आर स्क्वायर, वापिस त्रिज्या कितनी है 8 इंटू 8, और साइन थीटा कितना दिया इसने 90 डिग्री बटे हुए 2। जो कट रहा है उसको काट लो। तो यहाँ पे देखो क्या कट रहा है, यहाँ पे 1 0 से 1 0 और 9 से 36 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और 4 के पार से 8 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है 2 इंटू यहाँ पे 1, तो 22, 8 का 2 से आप गुणा कर लोगे, इन तीनों का गुणा करना ऊपर, नीचे तो आ जाएगा 7, 22 का 2 से गुणा करोगे 44। अब 44 का गुणा किससे करेंगे 8 से, तो 8 का 4 से करेंगे 32 का 2, हासिल का 3, 32 और 3 जोड़ेंगे तो 35, माइनस यहाँ पे 2 8 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, और देखो 8 का 4 से गुणा कर लेंगे तो 32, और साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो 32 इंटू 1 कितना हो जाएगा 32। अब क्या करेंगे, 2 पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इंटू, तो ब्रैकेट कैसे सोल्व होगा, इसका गुणा हो जाएगा यहाँ से, तो 352 माइनस 7 का गुणा कर लेंगे इससे, तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 21 और 1 22। तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 352 में से आप 224 माइनस करो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 128। अब माइनस करना, 128 आ जाएगा बटे हुए 7, ये कुछ भी नहीं कटेगा, तो 128 में किसका गुणा हो जाएगा 2 का, तो ये आ जाएगा आपके पास 256 बटे हुए 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास जो छायांकित डिजाइन बनी गई यहाँ पे, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 256 बटे हुए 7। क्या आ गया, हमने यहाँ पे 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया और उसको जोड़ लिया।